प्राप्त होता है। द्विविमा षटकोणीय निविड संकुलित प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को व्यवस्थित करने पर दो प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 चतुष्फल की रिक्तियां और दूसरा प्रकार है अष्टफल की रिक्तियां। अब आप सोचेंगे कि प्रथम परत के ऊपर किस प्रकार हम द्वितीय परत को व्यवस्थित करते हैं, तो इसको जानने के लिए आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पिछले वीडियो का लिंक दिया है, जहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि षटकोणीय निविड संकुलित प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को आप किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करने के बाद ये दो प्रकार की रिक्तियां हमको प्राप्त होती हैं। अब अगली परत द्वारा हम क्या कर सकते हैं, या तो चाहे तो चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन करें, या तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन करें। यदि चतुष्फल की रिक्ति का आच्छादन करेंगे तो हमको त्रिविमा षटकोणीय निविड संकुलन प्राप्त होगा, जिसको हम शॉर्ट में HCP कहते हैं, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। लेकिन यहाँ पर यदि अष्टफल की रिक्तियों का आप आच्छादन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा घनीय निविड संकुलन। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस प्रकार उत्पन्न अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन करने पर त्रिविमी घनीय निविड संकुलन प्राप्त होता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है कि किस प्रकार घनीय निविड संकुलन हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार इन रिक्तियों का यानी अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां, जो कि पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक परत दिखाई गई है जो द्विविमा षटकोणीय निविड संकुलन की एक परत है। यदि इस परत में आप ध्यान दें तो आपको यहाँ पे गैप दिखेंगे, यानी खाली स्थान दिखेंगे। यदि इनके आकार को आप देखें तो इनका आकार त्रिकोण के समान है, लेकिन कहीं कहीं पे ये त्रिकोण सीधा है और कुछ स्थानों पे ये उल्टा है। जैसे देखें यहाँ पर त्रिकोण सीधा है, लेकिन ये वाला जो त्रिकोण बन रहा है ये उल्टा है। जब दूसरी परत हम इसके ऊपर रखेंगे तो किसी त्रिकोण के ऊपर हम इस प्रकार से उसको व्यवस्थित करेंगे कि जो दूसरी परत के गोले हैं, यानी दूसरी परत के जो परमाणु हैं या कहें आप अवयवी कण हैं, वो इन त्रिकोण के ठीक ऊपर आने चाहिए, चाहे उल्टे वाले त्रिकोण के ठीक ऊपर आए या फिर सीधे वाले त्रिकोण के ठीक ऊपर आए। तो देखिए यहाँ पे मैं एक त्रिकोण को यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ और दूसरी परत को इसके ठीक ऊपर रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे त्रिकोण को भी हाईलाइट किया है। अब एक कण को यानी कि दूसरी परत की एक कण को हम एक त्रिकोण के ऊपर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लाल रंग से मैंने त्रिकोण हाईलाइट किया है, ठीक उसके ऊपर ये दूसरी परत का एक गोला यानी एक परमाणु को रखा है। ऐसे इस परत में बहुत सारे परमाणु होंगे, लेकिन यदि मैं यहाँ पे सबको बनाऊंगा तो फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और समझने में थोड़ा कठिन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी एक को ही बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कण है ऊपर वाला, इसने इस त्रिकोणीय रिक्ति को ऊपर से कवर कर दिया, ढक दिया है। यदि त्रिविमी संरचना में आप देखेंगे तो ये रिक्ति जो होगी ऊपर से दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो गोला है ये ठोस गोला है, ये बीच में खाली नहीं है। जैसे यहाँ पे आप खाली देख रहे हैं, ऐसे खाली नहीं होगा तो ये रिक्ति ढक जाएगी। और जो रिक्ति अगली परत के गोले द्वारा सीधे ढक जाती है उसको हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्ति। बात क्लियर है? अब यदि हम बात करें इस दूसरे उल्टे वाले त्रिकोण पर, तो इस परत की यानी दूसरी परत की जो मैंने यहाँ पे हरे रंग से गोला दिखाया है, इसके और कणों को हम बनाते हैं। तो देखिए ये कण हमने बना दिए। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे इतने कणों को रखने के बाद भी जो ये त्रिकोणीय रिक्ति है जो मैंने यहाँ पे आपको ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, जो कि उल्टा त्रिकोण है, ये किसी गोले के ठीक नीचे नहीं आया है, बल्कि यदि हम बात करें इन तीन गोलों की जो हरे रंग से दिखाए गए हैं, तो इन तीनों के बीच में आया है। पहले तो ये प्रथम परत के तीन गोले के बीच में था, अब ये ऊपर वाले तीन गोलों के भी बीच में आ गया है। और इस प्रकार जो ऊपर वाले तीन गोले यानी आपके द्वितीय परत के तीन गोले हैं, वो यहाँ पर एक सीधा त्रिकोण बना रहे हैं।
जैसे पहले वाली परत में तो ये उल्टा त्रिकोण बना हुआ था, लेकिन जो दूसरी वाली परत है वो यहाँ पर एक सीधा त्रिकोण बना रही है। इस प्रकार की रिक्ति को जहाँ पे 6 गोले जुड़कर रिक्ति बना रहे हैं। अब 6 गोले किस प्रकार हैं, तो 3 नीचे वाली परत के, जो ये पीला वाला गोला है और ये वाला और ये वाला, और 3 ऊपर वाली परत के ये गोले हैं जो इन रिक्तियों से संबंधित हैं। ऐसे रिक्तियों को हम कहते हैं अष्टफल की रिक्तियां, और जो 4 ही गोलों से बनती है उनको हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्तियां। यहाँ पे आप समझ सकते हैं 1 2 3 ये नीचे वाली परत की और एक ये हरा वाला जो ऊपर वाली परत का है, ये 4 गोले मिलकर चतुष्फल की रिक्ति बना रहे हैं। तो उम्मीद है आपको चतुष्फल की रिक्ति क्या बनती है, क्या होती है, कैसे बनती है और अष्टफल की रिक्ति कैसे बनती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको करना क्या है कि अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी घनी निविड संकुलन, जो कि अष्टफल की रिक्तियों के आच्छादन से हमको प्राप्त होगा। तो जो अगली परत का हम गोला रखेंगे वो इस रिक्ति के ठीक ऊपर रखेंगे। आप जानते हैं कि अभी तक ये रिक्ति ऊपर से ढकी हुई नहीं है, तो इसको ढकते हुए इसके ठीक ऊपर अगली परत का गोला रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बस अष्टफल की रिक्ति को ही हाईलाइट किया है। अब इसके ऊपर हम तीसरी परत का गोला रखेंगे। आप जानते हैं कि ये जो पीले वाले गोले हैं ये पहली परत है, हरा वाला ये दूसरी परत है। अब हम इसके ऊपर तीसरी परत के गोले को रखेंगे और देखिए यहाँ पे हमने इस प्रकार रखा है कि जो अष्टफल की रिक्ति है ठीक इसके ऊपर ये गोला आया है। तो इस प्रकार यदि इस व्यवस्था की आप बात करें तो आप देखिए पहली परत के गोले दूसरी परत के साथ संरेखित नहीं है, अर्थात इनके केंद्र सीध में नहीं है। और इसी प्रकार आप देखिए जो तीसरी परत का ये गोला है जो यहाँ पे नीले रंग से दिखाया गया है, ये न तो दूसरी परत के गोले के साथ संरेखित है और न ही पहली परत के गोले के साथ संरेखित है। यानी कि यदि हम पहली परत को ए परत कहेंगे तो दूसरी परत का नाम बी हो जाएगा और तीसरी परत का नाम सी हो जाएगा। बात क्लियर है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब निविड संकुलन में परतें या फिर पंक्तियों के गोले संरेखित होते हैं, अर्थात उनके गोले एक सीधी रेखा में एक सीध में होते हैं, तो हम कहते हैं वे पंक्तियां समान प्रकार की हैं या फिर वे परतें समान प्रकार की हैं। और जब समान प्रकार के होते हैं तो नाम भी हम समान रखते हैं। यहाँ तीनों 3 प्रकार के हैं, इसलिए तीनों के 3 नाम ए बी सी रखे गए। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इस जो तीसरी परत का एक गोला यहाँ पर दिखाया गया है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे बहुत सारे गोले होंगे तीसरी परत में, लेकिन आसानी से समझने के लिए एक गोले को यहाँ पे बनाया गया है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जब आप अष्टफल की रिक्ति के ठीक ऊपर तीसरी परत के गोलों को व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से जो निविड संकुलन आपको प्राप्त होगा वो होगा त्रिविमा घनी निविड संकुलन। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए इसके ऊपर यदि हम चौथी परत को रखें तो क्या होगा। तो चौथी परत को रखते समय हम देखें तो यहाँ पे ये जो रिक्ति है ये तो ढक चुकी है, क्योंकि इसके ठीक ऊपर ये नीले रंग का गोला रखा गया है। आप जानते हैं यदि त्रिविमीय संरचना में देखेंगे तो ये काफी ऊपर की तरफ उठा होगा और ये रिक्ति ऊपर से दिखाई नहीं देगी। तो जब चौथी परत आप रखेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि फिर इस गोले के ऊपर जो तीसरी परत का ये गोला है इसके ऊपर फिर एक त्रिकोणीय रिक्ति बने। क्योंकि आच्छादन का अर्थ क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको व्यवस्था इस प्रकार की करनी है कि जो अष्टफल की रिक्ति है इसके ठीक ऊपर अष्टफल की रिक्ति भी बने। और जब चतुष्फल की रिक्ति का आप आच्छादन करते थे तो आप क्या करते थे कि ऐसी व्यवस्था लगाते थे कि चतुष्फल की रिक्ति के ठीक ऊपर दूसरी चतुष्फल की रिक्ति बने। तो यहाँ पे इसके ठीक ऊपर हम चाहते हैं कि अगली अष्टफल की रिक्ति ठीक इसके ऊपर ही बने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक नई परत जब लगाएंगे तो फिर से एक त्रिकोण यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, जो कि सीधा होगा। और फिर जब उसके ऊपर हम 5वीं परत को रखेंगे तो फिर एक उल्टा त्रिकोण बनाएंगे, तो फिर से वहां पे अष्टफल की रिक्ति हो जाएगा। और फिर जब 6वीं परत बनाएंगे तो फिर 6वीं परत के गोले द्वारा उस अष्टफल की रिक्ति को ढकेंगे। ठीक वही बात जो यहाँ पे आपने पहले, दूसरे और तीसरे में किया था। अर्थात जो चौथी परत आप रखेंगे वो पहली परत के समान रखेंगे, क्योंकि तभी तो फिर सीधा त्रिकोण बनेगा। और जो यहाँ पे 5वीं परत होगी
वो दूसरे परत के समान होगी। तो यहाँ पे पहले रख के देखते हैं, तब आपको क्लियर होगा। तो देखिए अब चौथी परत को इसके ऊपर रखते हैं। तो देखिए इसके गोले को हमने यहाँ पे रखा। अब देखें कि ये जो पहली परत का गोला है जो आपको येलो कलर से यानी पीले कलर से दिखाया गया है, आप देखें कि चौथी परत का गोला ठीक इसके ऊपर या इसके सीध में आएगा। और आप जानते हैं जब गोले सीध में होते हैं तो उन परतों को आप कहते हैं समान परतें। दूसरे गोले को आप रखेंगे तो देखिए ये भी सीध में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो पीले रंग का गोला है जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, जब चौथी परत को आप रखेंगे तो ये ठीक इसके ऊपर आ रहा है। यानी कि जो चौथी परत है या चतुर्थ परत है उसको हम फिर से ए कहेंगे, क्योंकि वो पहली परत के समान हो गई। इसी प्रकार जब हम पांचवी परत को रखेंगे तो वो दूसरी परत के समान होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है और फिर इसके ऊपर एक त्रिकोण बनेगा। क्लियर है बात? तो जब पांचवी परत आप रखेंगे तो पांचवी परत को आप बी कहेंगे, और फिर जब छठवीं परत रखेंगे तो उसको आप सी कहेंगे, क्योंकि वो तीसरी परत से मिलेगी। अर्थात घनी निविड संकुलन में जो व्यवस्था होती है या जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को आप कहेंगे एबीसी पैटर्न, जो कि आपको यहाँ पे त्रिविमीय फिगर में दिखाया गया है। तो देखिए ये पहली परत है, ठीक है। इसको यदि आप मान लो कि ए कहते हैं तो इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। ये जो नाम है इसको आप भूल जाइए, है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप देखिए इनके गोले संरेखित नहीं हैं। लेकिन यदि आप इस पहली परत और इस चौथी परत की बात करें, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो पहली और चौथी परत के गोले को देखें तो ये संरेखित हैं, अर्थात ये गोले सीध में हैं। पहली और चौथी परत के गोले सीध में हैं, अर्थात ये दोनों परतें समान हैं। तो उम्मीद है कि ये पैटर्न किस प्रकार बना ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम समझेंगे कि इसमें उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक अष्टफल की रिक्ति पहले ही बना रखी है। यदि इस अष्टफल की रिक्ति पर हम चर्चा करें तो हमको क्या करना है कि अगली परत द्वारा इस अष्टफल की रिक्ति को ढकना है, तभी तो हमको घनी निविड संकुलन प्राप्त होगा। तो देखिए अगली परत के गोले को हमने ठीक इसके ऊपर रखा। तो अभी तक तीन परतें हो गई, पहली परत, हरा वाला ये दूसरी परत और ये नीले वाला तीसरी परत। अब आप सोच सकते हैं क्या तीसरी परत में एक ही गोला होगा? तो जाहिर सी बात है नहीं, बहुत सारे गोले होंगे। ये तो हमने बस समझने के लिए एक बनाया है। यदि तीसरी परत के गोलों को हम बनाएं तो आप जानते हैं कि 6 गोले ऐसे होंगे जो इसको टच करते हुए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम षटकोणीय निविड संकुलन बना रहे हैं और षटकोणीय निविड संकुलन में उपसहसंयोजन संख्या 6 होती है, अर्थात कि एक गोला 6 गोलों के संपर्क में रहता है। तो देखिए इसके चारों तरफ मैंने इन 6 गोलों को बनाया है जो कि इस नीले वाले गोले को कवर कर रहे हैं। ये जो नीले वाले गोले हैं ये तीसरी परत के हैं, हरे वाले गोले दूसरी परत के और ये पीले रंग वाले हैं वो पहली परत के हैं। अब इसके ऊपर हम चौथी परत को रखेंगे। तो देखिए चौथी परत को हम इस प्रकार रखेंगे कि फिर से इस रिक्ति के ऊपर एक त्रिकोण बने। अभी मैंने आपको समझाया। तो ये हो गया चौथी परत के गोले। अब यदि आप बात करें कि ये जो नीले रंग का गोला है जो कि बीच में है, अब से देखते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो देखिए ये जो नीले रंग का गोला है जो कि आपने अष्टफल की रिक्ति के ठीक ऊपर रखा है, ये नीचे वाली परत के 3 गोले को स्पर्श कर रहा है, यानी दूसरी परत के इन हरे वाले गोलों को। ये ध्यान रखिएगा कि ये इन पीले वाले गोलों को स्पर्श नहीं कर रहा है, क्योंकि जब त्रिविमीय संरचना होगी तो ये जो गोले होंगे वो ऊपर उठे रहेंगे, तो ये बस इन तीनों को टच करेगा, हरे वाले गोलों को। तो दूसरी परत के 3 गोलों को टच किया और अपने खुद की परत के इसने 6 गोलों को टच किया और फिर तीसरी परत के 3 गोले को टच करेगा। तो इस प्रकार इस निविड संकुलन की उपसहसंयोजन संख्या 12 हो गई। कैसे 12 हो गई? क्योंकि जो दूसरी परत थी जो हरे वाले गोले थे इनमें से 3 गोलों को टच किया था, तो 3 अपने खुद की परत के यानी कि इन नीले वाले गोलों को 6 गोलों को टच किया था, यानी 6 3 9,
और ये तीसरे, इसके ऊपर जो हमने चौथी परत रखी है, यहाँ पे जो हमने आप कहें पिंक कलर से ये गोले बनाए हैं, इन 3 गोलों को ये स्पर्श कर रहा है, आप देख सकते हैं इस फिगर में। और तो इसलिए 9 3 12, यानी कि जो बीच वाला एक गोला है जो कि हमने अष्टफल की रिक्ति के ठीक ऊपर रखा था, वो 12 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या 12 होगी। आपको बताया गया है पहले ही कि निविड़ संकुलन में एक गोला अपने आसपास के जितने गोलों के संपर्क में रहता है अथवा स्पर्श करता है, उसको उस निविड़ संकुलन के लिए उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या 12 हो गई। कैसे हुई ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एकक कोष्टिका की। तो इस निविड़ संकुलन की एकक कोष्टिका फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका होती है, अतः इसे घनी निविड़ संकुलन या इंग्लिश में कहेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग और शॉर्ट में कहेंगे CCP, या फिर इसका दूसरा नाम आप रख सकते हैं फलक केंद्रित घनीय संरचना या FCC कहते हैं। तो यहाँ पे जो निविड़ संकुलन प्राप्त हो रहा है, जो कि हमने अष्टफल की रिक्ति के ठीक ऊपर अगली परत के गोले को रख के बनाया है, इसको हम घनीय निविड़ संकुलन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एकक कोष्टिका की ज्यामिति घनी होती है और साथ साथ यहाँ पे प्राप्त एकक कोष्टिका फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं फलक केंद्रित घनीय संरचना, या साथ में हम कहते हैं FCC, यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या आप कह सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक इसी प्रकार जब पिछले वीडियो में आपने षटकोणीय निविड़ संकुलन पढ़ा था, तो वहां पे आपने देखा था कि वहां पे एक षटकोण था जो कि इकाई सेल के रूप में प्राप्त हो रहा था, यानी कि वहां पे जो इकाई सेल या यूनिट सेल था उसकी ज्यामिति षटकोणीय थी, इसलिए उसको हमने षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा था। तो अब बात करते हैं, देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो देखिए यहाँ पे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है इकाई सेल को पहचानना, फिर भी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है इसकी एक एकक कोष्टिका, जिसको आप इकाई कोष्टिका या इकाई सेल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए 4 परतें हैं, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत और ये चौथी परत। यहाँ पे आप कहेंगे कि सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा करके क्यों बनाया गया है? क्योंकि टेढ़ा करके जब आप देखेंगे तभी समझ में आता है कि ये एकक कोष्टिका जो है वो फलक केंद्रित है। अब देखिए कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे हम देखिए इन 4 गोलों के केंद्र को मिलाएं यदि, तो यहाँ पे देखिए एक फलक तैयार होता है और आप देखें कि फलक के केंद्र में ये एक अवयवी कण है। और आप जानते हैं जब प्रत्येक फलक के केंद्र में ऐसे अवयवी कण होते हैं तो इस एकक कोष्टिका को हम कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। और यहाँ पे जो ज्यामिति प्राप्त होगी इस एकक कोष्टिका की वो घनी होगी। यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं, इन गोलों को आप मिलाएं तो यहाँ पे दूसरा फलक तैयार होगा और इसके केंद्र में ये गोला आएगा, और इसी प्रकार इन गोलों को आप मिलाकर तीसरा फलक, चौथा फलक, ऐसे 6 फलक को आप बना सकते हैं, यानी कि इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखें कि घनीय निविड़ संकुलन की एकक कोष्टिका फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका होती है और इसीलिए इस निविड़ संकुलन को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि घनी निविड़ संकुलन या फलक केंद्रित घनी संरचना कहते हैं, जिसको समझना थोड़ा सा कठिन है कि किस प्रकार से यहाँ पे FCC प्राप्त होगा, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप टेढ़ा करके जब इसको बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, तब जाके इस प्रकार की एक कोष्टिका आपको प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं घनी निविड़ संकुलन के उदाहरण की। तो घनी निविड़ संकुलन धातुओं में देखने को मिलता है, जिसके 2 बहुत अच्छे उदाहरण हैं, कॉपर धातु और चांदी, या इंग्लिश में आप कहें सिल्वर मेटल। तो ये 2 मुख्य उदाहरण हैं घनी निविड़ संकुलन के। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।